हेलो स्टूडेंट, हेलोजन फैमिली में जो हमारा बेस मैंने बना दिया है अल्केन, अल्काइल, अराइल, विनाइल, बेंजाइलिक, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट अब मैं मानता हूं कि आपके क्लियर हो गए। ओके, और आज से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है दैट इज क्लासिफिकेशन, वो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, क्लासिफिकेशन। और ये जो क्वेश्चन है वो नॉर्मली एमसीक्यू लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लासिफिकेशन का एक बेस होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जो बेस हमारा है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्स एटम्स। ओके, मतलब वो कंपाउंड में हैलोजन के कितने एटम है उस हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन होगा, या तो मोनो में, डाई, ट्राई, टेट्रा, लाइक दिस। ओके, तो सबसे पहले और जो एग्जांपल हम लेंगे वो हेलो अल्केन के भी लेंगे और हेलो अरीन के भी लेंगे, दोनों साइड को हम क्लियर करेंगे साथ में। तो मान लो कि अभी हम आईयूपीएसी में नहीं जाएंगे, ओनली स्ट्रक्चर। ओके, तो मान लो कि हमारे पास मीथेन था। ओके, मीथेन में से मैंने एक गैस को निकाल दिया, दैट इज CH3 डैश हो गया, एंड दैट इज मिथाइल। और यहाँ पे मैंने हेलोजन को ऐड कर दिया, कोई भी हेलोजन, अभी मैं X लिख रहा हूँ। क्लियर? तो ये जो हेलोजन है इसको बोलते हैं मोनो हेलो आर्केन। यस, मोनो हेलो आर्केन बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल अरीन, चलो बेंजीन है, गुड। इसमें से मैंने एक H निकाल दिया, दैट इज फिनाइल, और यहां भी मैंने X अटैच कर दिया, इसको हम बोलेंगे मोनो हेलो अरीन। मतलब वर्ड याद रखो, मोनो मतलब जो कंपाउंड में एक ही हेलोजन होता है उसको बोलते हैं मोनो। फिर वो एग्जांपल हेलो अल्केन का हो या हेलो अरीन का हो। ठीक है, चलो दो की बात करते हैं। अब मान लो कि हमारे पास CH3, चलो ये क्या है, इथेन। अब यहाँ पे मैं एक H यहाँ से निकालता हूँ और यहाँ पे मैंने X कर दिया। चलो तो ये तो हो गया मोनो हेलो अल्केन। दूसरा भी एक H यहाँ से निकालता हूँ, चलो मैं, तो यहाँ भी दो X आ गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई हेलो आर्केन। बहुत इजी है, दो X दिखाई दिए मतलब डाई हेलो आर्केन। दो X यहाँ भी हो सकते हैं, आगे जाके मैं बताऊंगा स्पेशल कैटेगरी है जिसमें एक X यहाँ पे होगा, दूसरा X सेम कार्बन पे होगा, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, बाद में रिंग जो है उसकी बात करते हैं। चलो बेंजीन की रिंग हो गई। चलो एक हेलोजन यहाँ पे है और एक हेलोजन यहाँ पे है, क्या बताओ? ठीक है, तो इसको बोलते हैं डाई हेलो अरीन। ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे, बेंजीन के ऊपर दो Cl होंगे, यहाँ भी Cl यहाँ भी Cl, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन ऐसे मिलेंगे आपको। यहाँ भी हो सकता है 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, यहाँ भी हो सकता है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ऐसा आईयूपीएसी में हम देखेंगे। अभी मैं जस्ट मैं आपको क्लासिफाई करता हूँ कि हेलोजन कहाँ पे हो सकता है नंबरों के हिसाब से, 1 भी 2 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, 3 हेलोजन भी आ सकते हैं। मान लो कि एक प्रोपेन है, इसको बोलते हैं प्रोपेन, यहां से एक H निकला CH2, तो एक हेलोजन यहां पे आ गया, यहां से H निकला एक हेलोजन यहां पे आ गया, यहां से H निकला एक हेलोजन यहां पे, 3 हेलोजन। ओके, तो इसको बोलेंगे हम ट्राई हेलो आर्केन। फिर ट्राई हेलो आर्केन है, रिंग में भी एक पॉसिबिलिटी है, रिंग यहाँ पे एक हेलोजन है, एक हेलोजन यहाँ पे है, एक हेलोजन यहाँ पे है। ठीक है, तो ट्राई हेलो एरीन हो जाएगा। तो ये जो क्लासिफिकेशन मैंने अभी आपके सामने रखा है बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन
उसको मैं फर्दर क्लासिफाई करने वाला हूँ, ठीक है, बाद में बताऊंगा, अभी वो स्पेशल कैटेगरी में आता है। चलो ये बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन था नंबर ऑफ एलोजन एटम के बेस पे, इसका एक कॉमन निकाल देना। अब मैं बेस चेंज कर रहा हूँ। अब क्लासिफिकेशन का जो सेकंड जो बेस है दैट इज बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, बेस्ड ऑन compound containing CX bond, यहाँ पे लिखा है sp3, हाँ ऐसा लिखा है टेक्स्ट बुक में। क्लासिफिकेशन इस बेस पे लिखा है बेस्ड ऑन कंपाउंड containing CX bond but carbon which connect with halogen that must be sp3, ठीक है। तो इसके बेस पे पूरा क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे फर्स्ट इसकी फर्दर 3 कैटेगरी, ओके। तो वन बाय वन मैं आपको यहाँ पे बता दूं। फर्स्ट जो है दैट इज हमने जो आगे पढ़ा अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड उसमें 3 पार्ट है, 1 डिग्री 2 डिग्री है 3 डिग्री। तो सबसे पहले 1 डिग्री, 1 डिग्री का मीनिंग क्या होता है, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ओके। चलो यहाँ पे x मुझे बताओ हेलोजन के साथ जो कार्बन है, हेलोजन के साथ जो कार्बन है वो तो sp3 में है, याद रखना वो sp3 में ही है, हाँ, और उसके साथ एक ही कार्बन है, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। हाइड्रोजन साइड का निकाल सकते हो, CH3 ये हो गया हमारा CH2 और ये हो जाएगा CH2, IUPAC से भी लिख देना, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब बात करते हैं 2 डिग्री। 2 डिग्री में ऐसा है कि हेलोजन के साथ जो कार्बन है वो तो sp3 में होना ही चाहिए, ये तो sp3 वाला कार्बन ही है, इसके साथ और 2 कार्बन होने चाहिए, मतलब ACH3 और ये हो जाएगा हमारा CH। तो ये जो कार्बन है वो तो sp3 में ही है, ये कार्बन भी sp3 में ही था, लेकिन इसके साथ और एक ही कार्बन है और इसके साथ 2 कार्बन और है, मतलब इसमें 2 R है, इसमें एक ही R, अल्काइल ग्रुप एक ही, हाँ, तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। और एक एग्जांपल ले सकते हैं 3 डिग्री। 3 डिग्री में हेलोजन के साथ जो कार्बन है वो तो sp3 में ही होगा, लेकिन उसके साथ और 3 कार्बन है, मान लीजिए CH3 और यहाँ पे CH3, इसको बोलते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अभी अब x कौन है और इसका IUPAC क्या बनेगा उसके चक्कर में हम नहीं जा रहे हैं। इन शॉर्ट ये जो कैटेगरी है sp3x वाले, उसमें फर्स्ट पार्ट होता है अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल ग्रुप क्या है वो आपको पता है, और इसके बेस पे आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में इसको क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट वन अल्काइल हैलाइड। सेकंड जो है दैट इज आगे के लेक्चर में बताया था मैंने एलाइलिक हैलाइड, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले एलाइड का लुक पता होना चाहिए, ओके। तो एलाइड का जो लुक है, यहाँ मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। चलो मैंने 2-3 कार्बन ऐसे सेट किए, 4 कार्बन मैंने सेट किए, ओके। अब यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया, तो इसके साथ जो कार्बन है एक कार्बन, इसको मैंने नाम क्या दिया था एलाइलिक कार्बन दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा। तो हेलोजन जो कार्बन के साथ है वो एलाइलिक कार्बन होना चाहिए, sp3 तो है ही, sp3 है, ठीक है। तो
एग्जांपल लिख सकते हैं। हाइड्रोजन लिखेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये CH3 हो गया, ये हो गया हमारा CH, ये हो गया CH और ये हो जाएगा हमारा CH हो जाएगा। तो एक एग्जांपल है, अभी मैं इसका आईयूपी से लिख रहा हूं, एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं साइक्लो में जा रहा हूं, बेंजीन है साइक्लो। चलो ये C डबल बॉन्ड C हो गया, अब इसके साथ E कार्बन, तो यहां पे मैं हाइड्रोजन सेट कर रहा हूं ऐसे। तो A जो कार्बन है, A जो कार्बन है वो sp3 है कि नहीं, और साथ में डबल बॉन्ड के साथ तो नहीं, तो A कार्बन कौन सा हुआ, एलाइलिक कार्बन है, A कार्बन भी एलाइलिक। तो ये एग्जांपल भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड कैटेगरी वो एलाइलिक हैलाइड इज सब क्लासिफिकेशन है, एक कैटेगरी sp3 का, अल्काइल देन एलाइलिक, ठीक है। सभी में एक बात कॉमन है, हेलोजन के साथ जो कार्बन है दैट मस्ट बी इन sp3, और बाद में उसकी वैरायटीज, जैसे ये वैरायटी है, ये थोड़ी एलाइलिक कार्बन की वैरायटी है, तो ऐसे एलाइलिक हैलाइड बना सकते हैं, क्लियर। तो ये एग्जांपल भी आप देख सकते हो। अभी भी एक थर्ड कैटेगरी है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं, इसका एक फोकल निकाल दो पहले, ठीक है। अल्काइल, एलाइलिक, और अभी एक थर्ड कैटेगरी बाकी है, दैट इज बेंजाइलिक। बेंजाइलिक हैलाइड, तो आपके पास बेंजाइलिक कार्बन का नॉलेज होना चाहिए। जैसे एलाइलिक हैलाइड आपको पढ़ना है, तो एलाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं वो तो पहले पता होना चाहिए ना। हाँ, उसके साथ हाइड्रोजन को अटैच करना है, और समझ आ रही है। एलाइलिक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा दैट इज एलाइलिक हैलाइड। लेकिन एलाइलिक कार्बन क्या है वो तो पहले क्लियर होना चाहिए ना। यस, अब ये पढ़ रहे हैं बेंजाइलिक हैलाइड, तो पहले बेंजाइलिक कार्बन कौन है वो क्लियर होना चाहिए। तो आगे मैंने बता दिया था कि बेंजीन की रिंग है, ओके, बेंजीन की रिंग है, और बेंजीन की रिंग जो है उसके साथ जो कार्बन है इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। ये जो कार्बन है ये बेंजाइलिक कार्बन है, यस, ये बेंजाइलिक कार्बन है, और इसके साथ हेलोजन है, sp3 तो है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्बन दो बॉन्ड हो गए, यहाँ पे लिख सकते हैं CH2। तो एक एग्जांपल ऐसे कर सकते हो, दूसरा एग्जांपल भी इसमें लिख सकते हो, देखो ऐसे फिर से वैसे। चलो अब मैं CH लिख रहा हूँ, यहाँ पे हेलोजन, और यहाँ पे मैंने दूसरा लिख दिया CH3, ये भी लिख सकते हो आप। ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री वाला है, क्योंकि बेंजाइलिक कार्बन के साथ और एक ही कार्बन है, ये बेंजाइलिक कार्बन है, इसके साथ और 2 कार्बन है, तो ये 2 डिग्री बेंजाइलिक हो जाएगा, ठीक है। हम 3 डिग्री बेंजाइलिक भी बना सकते हैं। 3 डिग्री बेंजाइलिक के लिए जो बेंजीन है इसके साथ में कार्बन सेट कर दो, हाइड्रोजन सेट कर दो, ऊपर भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, CH3 सेट कर दो, CH3 सेट कर दो, ये 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है। मतलब बेंजाइलिक कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये जो हाइड्रोजन है वो जिस कार्बन के साथ है वो बेंजाइलिक कार्बन होना चाहिए, और बेंजाइलिक कार्बन मतलब ये कार्बन बेंजीन की रिंग के साथ होना चाहिए, ओके। और इसमें आप देखोगे तो ये कार्बन sp3 नहीं होगा, तो इसमें 3 कैटेगरी बना सकते हैं, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड और 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। 3 डिग्री क्यों समझाया, एक बेंजाइलिक कार्बन के साथ और 3 कार्बन है, 1 2 और एक बेंजीन वाला कार्बन, इसके साथ 2 कार्बन है, 1 और 2। याद रखना ये कार्बन जो है स्क्वायर ब्रैकेट में था ये हमारा बेंजाइलिक कार्बन है। ये कार्बन जो मैंने अभी यहाँ पे नोट डाउन किया है ये कार्बन ये एलाइलिक कार्बन है, ये कार्बन भी एलाइलिक कार्बन है। तो ये जो क्लासिफिकेशन था दैट इज बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, अल्काइल, एलाइलिक और बेंजाइलिक, ओके। इसका फोटो निकालते हैं, तो क्लासिफिकेशन का सेकंड बेस हो, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड बेस। अब ये जो कार्बन है वो चेंज हो रहा है, CH बॉडी है लेकिन ये हो जाएगा डायरेक्ट sp2, और यहाँ पे 2 कैटेगरी
है, वन दैट इज विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। ओके, तो विनाइल क्या है वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो एग्जांपल वही हम सेट कर सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे मैंने डैश कर दिया था। ओके, विनाइल ग्रुप बना दिया था, ये हाइड्रोजन आ गया। तो हाइड्रोजन के साथ ये डायरेक्ट कार्बन जो आ गया वो किस वाला कार्बन है, sp2 कार्बन है, तो विनाइल कार्बन हो गया। इसके साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन है, तो इसको विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। तो विनाइलिक हैलाइड आप ऐसे बना सकते हो, एक साइक्लो में भी आप जा सकते हो। देखो ऐसे, यहाँ पे मान लो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डायरेक्ट हाइड्रोजन है, ऐसे नहीं क्या, हाँ डायरेक्ट हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ ये जो कार्बन है ये भी विनाइल कार्बन होगा, sp लिख सकते हैं। तो इस बेस पे विनाइलिक हैलाइड को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी IUPAC में नहीं लिख रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन को मेंशन कर रहा हूँ कि उस पे फोकस कर, वरना सब मिक्स हो जाएगा। ओरिजिनल टॉपिक है मतलब मिस हो जाएगा, ठीक है। सेकंड लास्ट दैट इज अराइन हैलोजन अराइन ग्रुप के साथ अटैच होगा, हैलोजन विनाइलिक कार्बन के साथ अटैच होगा, ऐसे याद। ओके, अराइन हैलाइड में सिंपल एग्जांपल, अराइन ग्रुप मतलब वो बेंजीन से डिराइव होता है, ये बेंजीन हो गया और ये ग्रुप हो गया हमारा अराइन। अराइन डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ, तो ये जो कार्बन है हमारा वो sp वाला है, तो ये अराइन हैलाइड क्लोरोबेंजीन और सब, मतलब जो नेम है ना उस हिसाब से पता होना चाहिए। जैसे अल्काइल हैलाइड का मीनिंग हुआ हैलोजन अल्काइल ग्रुप के साथ, ओके। एलाइलिक हैलाइड, हैलाइड है वो एलाइलिक कार्बन के साथ, बेंजाइलिक हैलाइड हैलोजन बेंजाइलिक कार्बन के साथ। और तीनों कैटेगरी मैंने बताई, उसमें जो कार्बन रहेगा वो sp3 वाला ही होगा, चेक कर लेना, ठीक है। विनाइलिक और अराइल दोनों में एक बात कॉमन है, हाँ ये बेंजीन की रिंग है, ये विनाइलिक कार्बन है, लेकिन एक बात कॉमन है, यहाँ जो कार्बन आएगा हाइड्रोजन के साथ वो sp2 में होगा, तो एक क्लासिफिकेशन। ओके, तो ये स्पेशली जो मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ये आपका क्लियर होना चाहिए। इसका ज्यादातर यूज एमसीक्यू लेवल पे होता है, एमसीक्यू लेवल पे स्ट्रक्चर दिए होंगे या तो नेम दिया होगा एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई हैलाइड आइदर इन डिफरेंट ग्रुप, वो प्रैक्टिस में देखेंगे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला निकालो, कोई बात नहीं, स्पेशल डाइहाइड्राइड वाला स्पेशल डाइहाइड्राइड, जैसे नंबर 1 मैं 3 एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। चलो फर्स्ट कैटेगरी में एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, ओके। तो दोनों हाइड्रोजन है वो डिफरेंट कार्बन के ऊपर है, लेकिन कौन से कंसेक्यूटिव कार्बन। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो एक ही कार्बन के ऊपर है और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, मतलब टर्मिनल पे है, ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पे 3 वर्ड आते हैं एक्चुअली। ये जो है जिसमें दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट कार्बन के ऊपर है, इसको बोलते हैं विसिनल, इसको बोलते हैं विसिनल डाइहाइड्राइड। एक ही कार्बन के ऊपर जो होते हैं इसको बोलते हैं जेमिनल, जेमिनल डाइहाइड्राइड, और इसको बोलते हैं टर्मिनल। ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। अभी मैं किसी के नेम आपको नहीं बता रहा आईयूपीएस, क्योंकि वो अलग टॉपिक है पूरा। इसमें आईयूपीएस में जाएंगे तो मेन पार्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो आज का जो मेरा लेक्चर था दैट इज टोटली बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन। तो एक ही हाइड्रोजन को हम डिफरेंट पैटर्न पे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो ये आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो पहला जो बेस था वो बहुत ही सिंपल था, दैट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम, वो बेस था। सेकंड और थर्ड जो बेस है वो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे है। उसमें सेकंड था वो sp3 वाला, जैसे अगर को sp3 और लास्ट जो पढ़ा था sp2। लेकिन sp3 में भी फर्दर क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है,
उसमें अल्काइल हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। और sp2 में दो पार्ट है, विनाइलिक एंड अराइल। इस पेज पे क्लियर होना चाहिए। और एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल आप टेक्स्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, ये टेक्स्ट में भी आपको दिया है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन सेक्शन है दैट इज वार, क्लियर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या तो IUPAC कॉमन नेम उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब IUPAC में पहले हम जाएंगे और क्लासिफिकेशन और IUPAC को दोनों साथ में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज नोमेनक्लेचर, कॉमन एज वेल एज IUPAC। कॉमन मतलब चिंटू पिंटू, इसके कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। और IUPAC मतलब स्ट्रिक्टली वो पर्टिकुलर पैटर्न पे होता है। जैसे लिविंग सर्टिफिकेट में आपने पहले सरनेम लिखते हो, बाद में आपका नेम, फिर फादर्स नेम, ऐसा एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। तो ऑर्गेनिक में जो IUPAC होता है उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। और सीक्वेंस जो है उसमें तीन पार्ट मेन होते हैं। सेंटर में पार्ट होता है वो वर्ड रूट है, मैंने आपको 11th में बता दिया। आगे जो लिखते हैं वो प्रीफिक्स होता है, पीछे जो होता है वो सफिक्स होता है। प्रीफिक्स में दो पार्ट बताए थे, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। और सफिक्स में भी दो पार्ट बताए थे मैंने, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो एक बार ये पूरा देख लेना, ओके। वर्ड रूट क्या है, मीन्स, ईच, ये सब मैंने बता दिया था। प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लो आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में हैलोजन, नाइट्रो, अल्कोक्सी, ये सब उसमें आएंगे। प्राइमरी सफिक्स में ए, ई, आई होते हैं, और सेकेंडरी में बहुत सारे हैं, ऑल, वाइक एसिड, आर, ये सब। और ये सबको जोड़ के एक IUPAC की पैटर्न बनेगी। तो हैलोजन फैमिली है वो प्रीफिक्स को फॉलो कर रहा है, नॉट सफिक्स को। और इसीलिए आपको पता होना चाहिए ये जो 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन टोटल, दो प्रीफिक्स, दो सफिक्स और बीच में वर्ड रूट, टोटल 5 सेक्शन होते हैं बस, और कुछ नहीं। तो हैलोजन फैमिली में 5 में से 3 सेक्शन आएंगे, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा, वर्ड रूट आएगा और प्राइमरी सफिक्स आएगा। और उस हिसाब से IUPAC नोमेनक्लेचर हमारा हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।